बच्चों चलिए देखते हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एग्जांपल नंबर 1 क्या है। एग्जांपल्स आपको सभी चैप्टर्स के करने हैं क्योंकि सीबीएसई जो क्वेश्चन पुटअप करता है आपके फाइनल एग्जाम में वो एग्जांपल से क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो आपको एग्जांपल सभी चैप्टर के करने हैं, मैं भी सारे करवाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में कट चुके हैं, तो आप कोई भी वीडियो सर्च करें तो उस वीडियो को सर्च करते टाइम लास्ट में अपना सेशन जरूर राइट डाउन कर ले 2023, ठीक है, तभी आपको वीडियोज अच्छे से मिल पाएंगी। अब सबसे पहले देखो एग्जांपल 1 क्या है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। हमें क्या करना है, एक नंबर को कंसीडर करना है 4 की पावर n को, जिसमें n क्या है, यहां पे एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है कि क्या कोई n की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, कि 4 की पावर n को हम सोल आउट करें और सोल आउट करने के बाद जो नंबर निकल के आए वो हमारा 0 से एंड होता हो। ये चीज चेक करनी है हमें। अब देखो भाई यहां पे हमें नंबर क्या दे रखा है, 4 की पावर n दे रखा है। n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है नेचुरल वैल्यूज में, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है। मान लिया हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो भाई क्या हो गया, 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। 4 की पावर 2 किया तो 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहां पे 64 आ जाएगा। 4 की पावर 4 सोल आउट करेंगे तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर आते जाएंगे। हमने बताना है क्या कभी जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें जो यूनिट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट होगी, कभी 0 आएगी या नहीं आएगी, ये चेक करके बताना है। कंसेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का। सबसे पहले देखो, अब अगर मान लो इनके सोल आउट करने में किसी नंबर के पीछे 0 आती हो, क्या आती हो, 0, तो इसका मतलब क्या है भाई, वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होता होगा। कोई भी नंबर सोच लो जिसके लास्ट में 0 आती है तो वो मस्ट है कि वो 5 से डिवाइड होगा। मतलब 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 होना कंपलसरी है, तभी वो एंड विद द 0 हो सकता है। बात आ गई ना समझ में। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, इफ द नंबर 4 की पावर n and with digit 0, so it must have 5 as prime factor। बस ये बात आपको लिखनी है कि अगर 4 की पावर n कभी एंड विद द डिजिट 0 होगा तो 5 उसका प्राइम फैक्टर होना कंपलसरी है। अब यहां पे प्राइम फैक्टर देख लेते हैं हम 4 की पावर n के। प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, देखो भाई 4 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं यहां पे तो किस पे जाएगा, 2 पे, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, तो क्या है हमारे फैक्टर 2 इंटू 2 आ गए। तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर n। तो यहां पे क्लियरली हमें विजिबल है कि 5 इसका फैक्टर नहीं आया और जो कि होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो हेयर 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। सो 4 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0। तो 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। किसी भी n की वैल्यू पुट करते रहिए आप, एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। बात आ गई समझ में। किसी भी नंबर को चेक करना हो बस उसके प्राइम फैक्टर क्या होनी चाहिए, हमारे 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 5 जा क्या होता है 10। और कोई भी नंबर अगर मान लो लास्ट में 0 आती है तो वो 10 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी और 2 से भी। तो यहां पे 2 तो आ गया फैक्टर, 5 नहीं आया, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता।